अब ट्रंप ने अटैक कर दिया है वेनेजुएला में और वहां के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया है वहां की फोर्सेस ने, अब लेके जा रहे हैं यूएस में और वहां पे उनके ऊपर चार्जेस लगेंगे, उनके ऊपर आरोप सारे सब कुछ होगा। नाउ एक्सपर्ट्स के हिसाब से इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तो ऐसे 4-5 कारण मेन निकले। सबसे पहला तो ये कि वेनेजुएला से लिंक होने वाला टेररिज्म और ड्रग्स का खपत जो यूएस में होती है, तो इसके लिए यूएस ने जिम्मेदार ठहराया है वेनेजुएला की सरकार को। दूसरा, इलीगल माइग्रेंट्स का, जब से ट्रंप आए थे लास्ट ईयर तब से उन्होंने यूएस से कई सारे इलीगल माइग्रेंट्स को उनके उनके देश भेज दिया, जिसमें इंडिया भी था एक। नाउ इसके अलावा वेनेजुएला एक ऐसा देश निकला जिसने कई सारे स्पेनिश बोलने वाले लोगों को एक्सेप्ट कर लिया कि अब यूएस से निकाले जा रहे हैं, कोई देश और ले नहीं रहा, चलो हम ले लेते हैं। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मडुरो जी की सरकार को यूएस ने सरकार माना ही नहीं, यानी यूएस के हिसाब से और बाकी देशों के हिसाब से मडुरो जी सरकार नहीं जीतने चाहिए थे, इनके दूसरे जो ओपोनेंट थे गोंजालेस वो जीतने चाहिए थे। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑयल। वेनेजुएला के पास ऑयल और मिनरल रिजर्व्स का विश्व में सबसे लार्जेस्ट रिजर्व है। अब इसके लिए ट्रंप ने पिछले अपने कार्यकाल में बोला था कि हम वेनेजुएला के ऑयल इंटरेस्ट में कंट्रीब्यूट करेंगे, अब वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नाउ इसके अलावा एक और कारण ये निकला है, ऑपरेशन जो सदर्न स्पीयर जो यूएस चला रहा था, पिछले साल से ही कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए, मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट हुए, उसमें 100-200 लोगों की जानें जा चुकी हैं। नाउ अब ये तो है जो सामने दिख रहे हैं रीजंस, लेकिन एक्सपर्ट्स के हिसाब से कुछ और एंगल भी है। अगर आपको पता हो तो यूएस के नीचे जो ये समुंदर कहलाता है, इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको, लेकिन ट्रंप ने कहा नहीं, हम इसको बोलेंगे गल्फ ऑफ अमेरिका, जैसे चाइना करता है हमारे इधर ईस्ट एशिया में, साउथ चाइना सी, सारे आइलैंड जो है हमारे रहेंगे। ऐसे यूएस ने ये दिखाया रशिया को और चाइना को कि देखो हम कितने ज्यादा मजबूत ताकतवर हैं कि हम कर सकते हैं दूसरे देश पे अटैक और वहां के राष्ट्रपति को किडनैप कर सकते हैं, जैसे उन्होंने पहले भी किया था गद्दाफी को, सद्दाम को। नाउ अब चाइना ने भी कुछ ही दिन पहले बोला था कि इस साल 2026 में हम चाइना को कंप्लीटली ले लेंगे, ताइवान को अपने अंदर ले लेंगे। तो अब कहीं ऐसा ना हो कि चाइना भी इधर ये दिखाए कि साहब जब अगर यूएस वेनेजुएला पे अटैक कर सकता है तो चाइना तो हमारा, ताइवान तो हमारा है ही ऑलरेडी, तो कहीं ये ना होने लगे 2026 एक ईयर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना बन जाए, यही कामना है।